अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुझे नहीं पता यासर आपने इतनी लंबी चौड़ी सारी डिटेल निकाल के आगे रख दी। ये जो आपने सुप्रीम कोर्ट वाली बात की है, एडहॉक जजेस को भी छोड़ दें। ये जो आपने कहा मुतासरीन तो 8 फरवरी के है, पाकिस्तान के करोड़ से ज्यादा लोग वो जा रहे हैं, उनको इंसाफ दें। जिन्होंने वोट दिया था, जिन्होंने तहरीक के इंसाफ के नामजद करता हमायत याफ्ता लोगों को वोट दिया था, जिनकी सीटें मोहम्मद बूटा भी ले गया, मोहम्मद कसूर भी ले गया, मोहम्मद यासर भी ले गया, राना अजीम भी ले गया, उनको इंसाफ कौन देगा? वो करोड़ों लोग जब अदालतों में जाएंगे, एक अदालत के अंदर उस 8 फरवरी का केस भी पड़ा है, जो एक बंदे की तरफ से नहीं, आप 40 लोगों की बात कर रहे हैं, वो 100 कुछ हलकों के हवाले से है। उस पर कौन बात करेगा? उसको इंसाफ कौन देगा? क्या उनको सुनना नहीं बनता? पहले उसको सुन ले, उनको सुन के फैसला कर ले कि क्या फार्म 45, 47 है, उसको फैसला कर ले जनाब। अगर वो है, अगर वो दुरुस्त कह रहे हैं लोग, अगर उनकी हर चीज दुरुस्त है, अगर उनके फार्म 45 वाले जीते हुए हैं, तो फिर तो ये 40 या 45 लोग जो आप कह रहे हैं, इनकी तो वैल्यू क्या? ये क्या फिर आप मुतासरीन नहीं, फिर आप मुफ्त ये रोटियां खाना ले, चिचो चिच गनेड़ियां दो तेरियां, तो 2 फेर तेरियां। कौन सी गनेड़ियां? चिचो चिच गनेड़ियां 2 तेरियां, तो वो भी तेरियां। ये वाली जो है ना, ये फिर ये सारे जो है फिर सारे जाएंगे, जिन्हें मुफ्त में माले मुफ्त दिले बेरहम, ये जो सारा कुछ किया हुआ है। पहले तो बात यह है कि 8 फरवरी के इंतखाबात जैनवन हुए। जिन लोगों ने पिटीशन की है, जो लोग 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर कुरान पाक उठा कर गए हैं, जिन्होंने कुरान मजीद हाथ में पकड़कर सुप्रीम कोर्ट के बाहर कहा है कि हम कुरान पाक में हलफ देते हैं, अगर हमारे मुकाबले में जीतने वालों का दावा करने वाले यहां पे आके हलफ दे दें तो हम वापस चले जाते हैं। उनकी पहले सुने जनाब, महसूस नशिस्तें पहले लोग जीतते हैं, उसके बाद महसूस नशिस्तें मिलती हैं। यासर साहब, वो पहलू नहीं मिल जाती, वो घरों लेके नहीं आ जाते। ये इतनी जो इनको आग लगी हुई है ना, कि जाएं, जाके बिल्कुल जाएं। ये जो बार बार, मुझे तो यही नहीं समझ आती, रात को ये कुछ कहते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, इनका वज़ीर इत्तलात कुछ कहता है, 3 घंटे बाद इनके सारे खत्म, चीजें ही खत्म हो जाती हैं। मुझे एक बात बताए भाई, बात ये है बड़ी सिंपल सी यासर साहब, पहले दे इंसाफ, फैसला कर ले 8 फरवरी के इंतखाबात दुरुस्त थे। अगर 8 फरवरी के इंतखाबात दुरुस्त थे, उसके बाद महसूस नशिस्तों पर भी आ जाए, केस सुने। वो केस सुनने में क्या हर्ज है? अगर फार्म 45 किसी के पास है, यहाँ पे तो आलम यह है कि अगर कोई जज फार्म 45 तलब कर ले, तो उसके खिलाफ आप दरखास्त दे देते हैं। क्या देते हैं? खाली सर दरखास्त कह रही नहीं, पूरा एक पोलिटिसाइज करके सोशल मीडिया पे एजेंडे के तहत कैंपेन चलाई जाती। होता है ना। तो वकील भी आपने रख ली हुए हैं कि केस तुसी करने ना, बस जुडिशल कमीशन जो तुसी दरखास्त देनी है। सर वो छोड़िए, जो 8 जजेस ने फैसला दिया, उनकी तस्वीर को लेके जो एहतजाज किया गया था, मैं वही अर्ज कर, मैं हो जाता ना, तो आए ना, पहले फैसला दे लें इलेक्शन का। इलेक्शन जैनवन आप कह दें, सुप्रीम कोर्ट कह दे, यही फुल बेंच, सुप्रीम कोर्ट का एक फुल बेंच 5 दिन हेयरिंग करे, 6ठे दिन की जरूरत ही नहीं है यार। करना क्या है? यासर साहब, आप हल्का फ्रांस से लड़े थे, आपके फार्म 45 हैं, आप लाए रखे इधर, राना अजीम आपके भी हैं, रखे इधर। और यार ऐसे फैसला होता है। तहरीके लबैक तुम भी लेके आ, जमात इस्लामी तुम भी लेके आ, पीपल्स पार्टी तुम भी लेके आ, आजाद उम्मीदवार तुम भी लेके आ। अगर 4 के एक जैसे हैं, एक जैसा नहीं है, फारिग करे। ये कौन सी साइंस है? ये कौन सा मामला है? पहले इसको कर लेना, फुल बेंच सुन ले, कह दे इलेक्शन जैनवन हुए हैं, उसके बाद किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी इस पे बोलने की। जिस दिन फैसला होने वाला हो उसी दिन अदम एतमाद कर दें। यार वो छोड़ दे, जो अदम एतमाद हो जाए। अब तो अदम एतमाद क्या, अब तो बात आगे से आगे कल बताएंगे आपको। अब तो बात कहीं और चले गई है। अब तो इंतखाब भी हो गया किसी का, आगे आ जाए आप, वो कल कर लेंगे। इंतखाब भी हो गए, कल कर लेंगे, कुछ कर लेंगे कल इंशाल्लाह। सबर तो कर लें, अजी सारा कुछ सौदा बनना है कि कल थे बैग के नाना नीम खानी है। चले बढ़ जाए, जितना आगे बढ़ना बढ़ जाए। आगे आप आ जाए ना जरा, अब आप आ जाए महंगाई पे। भाई मुझे एक बात तो बताएं, आपको पता है ये 16 रुपए की रोटी आपको कितने में पड़ती है? कितने में पड़ती है? कितने में पड़ती है? मैं बता रहा हूँ ना यार,
ये जो 15 रुपए की रोटी है ना, अगर तो आपने पंखे के नीचे बैठ के खानी है, ठीक है, तो ये आपको पड़ेगी 16 रुपए की रोटी जो है ना 70 रुपए में। 70 में? 70 रुपए में। अच्छा। अगर आपने साथ एक बल्ब जलाना है, ठीक है, फिर ये आपको पड़ेगी 82 रुपए में। और अगर आपने 2 पंखे चला लेने हैं तो ये अब जाएगी 126 रुपए में। और अगर आपने एसी में बैठना है तो ये जाएगी 283 रुपए में। हिसाब निकाल के देख ले। मैं एक रोटी की कीमत बता रहा हूं। एक रोटी खाने का दौरानिया कितना है ये भी बता। दौरानिया चाहे 1 मिनट हो चाहे 1 घंटा हो, बढ़ता जाएगा ना। मैं आपको सबसे कम दौरानिया का बता रहा हूं। ये है इस महंगाई में एक रोटी की कीमत। मैंने बहुत बड़ी छलांग मारी है। 15 रुपए की रोटी करती जी, बले 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 बले, वाह आप फरीन है। तो जो बिजली महंगी की है, उस पंखे के नीचे जिसके मैंने बैठना है, वहां पे जो जलने वाला एक बल्ब है, उसके पैसे कहां से दूंगा मैं? उस 15 रुपए में शामिल होंगे वो पैसे? उस सस्ती गंदम जो आपने किसान से ले ली है, उसमें वो शामिल होंगे पैसे? तो अगर आप चले गए किसी अच्छे होटल में, गलती से कोई मेहमान आ गया और आपकी जान को भर गया साहब कि तनख्वाह तो गई। एक और चीज़ राना साहब देखिए, वो पिछले दिनों में होता ये था कि अगर कैश पे आपने लिया है, कोई शय खरीदी है या किसी बिल को अदा कर रहे हैं, तो फिर आपका टैक्स माइनस होता था, मैनहा करते थे उसमें, यानी उसमें मज़ीद आपको अदा करने पड़ते थे। और अगर आप कार्ड से पेमेंट करते थे तो वो टैक्स जो है वो आपको छूट मिल जाती थी। लेकिन अब मेरा अपना ज़ाती मुशाहिदा है 3 जगहों के ऊपर उन्होंने कहा जी कि अगर आप कैश में भी अदा करें या कार्ड से भी करें, आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा। और भाई करना पड़ेगा। अब तो सुने, एक और सुनना है, बस सुन रहे हैं, अगली दफ़ा वो कह रहे हैं कि बिल के साथ इनका ये भी लगाएं कि आधा लीटर बोतल खून दी भी दियो। वो किसको कमी पड़ गई? प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं ना, इसलिए वो। मुझे बताएं, जिस मुल्क के अंदर एक रोटी जो है उसकी कीमत मैं आपको बता रहा हूँ, आप कैलकुलेशन कर लें यार बैठ के। आप तो मैथ के अच्छे स्टूडेंट हैं, निकालें साहब, पता करें। ये बड़ा सस्ता हो गया, मैं इतना रातों रात पेट्रोल महंगा, आता था, बिजली महंगी, हर चीज महंगी। और बैंगन 8 रुपए किलो, 10 रुपए किलो से ऊपर नहीं जाते थे, और 150-200 रुपए किलो बैंगन। यासर साहब आप क्या बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे रो रहे हैं कि फलां है जी, फलां है, फलां है। और भाई क्या मेरी अदलिया को भी नहीं याद है कि इस पे एक्शन लेना है? मेरी किसी सियासतदान को याद नहीं है एक्शन लेना है? सब लोग जो है बड़े सुकून से सुख की बांसुरी बजा रहे हैं। कोई लंदन बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। चोर दे आवाम को। आज गौहर इजाज साहब ने मुतालबा किया है, आईपीपीस वाला। तो जब वो निगरान सेटअप में थे तो उस वक्त की मुतालबे नो आगे लगती सी, लाते ना उस वक्त लिस्ट सामने थे ना, निगरान सेटअप में वजीर थे, क्यों नहीं लाते? हर बंदा जाने के बाद यही बात करता अपनी सियासत चमकाने के लिए। लाए उन सबको सामने रखे, उन सब मुतालबा बड़ा अच्छा है। कितनी बिजली पैदा की, कितने पैसे लिए, किसकी है ये, कौन कौन पैसे लेता था, किस तरह पैसे देते थे? अगर बिजली ज्यादा पैदा हुई है तो किधर गई है भाई? 57% तो अपने रिश्तेदार निकल आने, तो कौन ले चले सर, जो भी है करते हैं ना। आप यहाँ पे ना, मैं अपने अवाम से कहूंगा कि आप सोए रहे, बेफिक्र हो जाए। मजीद हम पेट्रोल जो है भरेगा। 15 रुपए की रोटी आपको जब 1500 में पड़ेगी, उस वक्त आपने अपनी आंख खोल ली है। उससे पहले मत बेदार होइएगा। और हमें वैसे बेदार ये होने भी नहीं देते। ये हमें पता कौन सी नींद सुलाते हैं यासर साहब? हमें ये वो नींद सुलाते हैं जिस नींद में हमें ये नज़र आए कि हमने अपने बच्चों की रोटी किस तरह कमानी। जिस नींद में हमें ये नज़र आए कि आज रात को हमने घर जाना है तो बच्चा भूख से मर नहीं रहा होगा। आप किसी अस्पताल नहीं जा सकते। इंसानियत है। ये गुलाब देवी अस्पताल में जो हुआ है पता है ना आपको? और हम क्या है, हम या तो मरी में मीटिंग कर लें या ईवान सदर में जिस दिन फैसला आना उस दिन जोहराना भी हो। क्या था जोहराना? था किस चीज़ का जोहराना भाई? जिस दिन फैसला आया वो जोहराना कहाँ था? ईवान सदर में। क्यों की सी? इतनी ऐसी बारिश की जगह पेट्रोल कर लेता सी कीता सी असी आफरीन है यार। आज मैं भी सुबह से टीवी देख रहा था, किसी ने नहीं कहा कि जनाब जाके लाइनों में लगी उन औरतों को देखें जिनके बिल ठीक नहीं हो रहे, जो रो रही हैं। मैंने आज गुरु मांगर रोड पे वापडा के दफ्तर में गया, वहां पे बिल ठीक करवाने एक औरत आई हुई थी। पता वो क्या कह रही थी?
कह रही थी, ये खलफन मैं कह रहा हूँ, कह रही थी ये आखिरी बालियाँ हैं, इसके बाद तो घर में बेचने के लिए भी कुछ नहीं।